क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और आज की हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसे लैंग्वेज फॉर्म में पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद से उस लैंग्वेज से हम लोग आएंगे फॉर्मूले पर और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें आ जाएगा अच्छे से तो फिर याद करने में यहाँ पर कोई हमें डाउट वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। द रेट ऑफ डिफाइन कर रहे हैं पहले यहाँ पर हम लोग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charge is known as electric current। ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ। देखिए रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी क्वांटिटी के नीचे का रेट ऑफ लिखा है इसका मतलब होता है टाइम टेकन, मतलब कि टाइम से हम लोग डिवाइड करना है हम लोग को। ओके, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, और किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ऊपर यहां पर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहां पर हम लिख देंगे इसको इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ पर कहने का देखिए सिंपल से ये हमारे पास डिफाइन हो गया। ठीक है, मतलब कि ये पूरा का पूरा हमारा डिफाइन से आया हुआ है। द रेट ऑफ मतलब टाइम से डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आते हैं हम सिंबल पे, तो देयरफॉर सिंबल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है क्यू अपॉन टाइम का सिंबल होता है टी। ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर दिखा देंगे आगे, वेयर आई यहाँ पर क्या है, तो आई यहाँ पर है फ्लोइंग करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, आई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल आई बनाते हैं यहाँ पर, स्मॉल आई यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, ओके, और यहाँ पर क्यू यहाँ पर क्या है, तो क्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी केवल चार्ज। ठीक है, टी यहाँ पर क्या है, टाइम। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंबल दिखा दिया, डन। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इसके बाद से आप यहाँ पर दिखा देंगे यूनिट, यहाँ पर इसकी दो होती है यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर दो हमें पढ़नी यूनिट। एक हमें पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, डन। तो फॉर्मूले में आई के फॉर्मूले में ऊपर क्या है, क्यू, क्यू मतलब चार्ज, और चार्ज के लिए क्या आता है, कूलॉम, तो कूलॉम अपॉन में टाइम, टाइम का आता है सेकेंड। शॉर्ट में इसको ऐसे बोल सकते हैं, या तो फिर C अपॉन एस या फिर CS माइनस वन। कैसे, S की पावर 1 ऊपर लाएंगे -1, डन। और इसका एक और होता है यहाँ पर, इसकी एक और होती है यूनिट, वो होती है एम्पियर के नाम पर। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एम्पियर ने थोड़ा सा अपनी थ्योरी अटैच की थी, तो यहाँ पर हम उनके नाम पे पढ़ते हैं इसको एम्पियर। एम्पियर को AMPERE, एम्पियर को शॉर्ट में हम लोग कैपिटल A भी लिख सकते हैं, डन। तो ये हमारा बन गया, देखिए यहाँ पर दो बन गए इसके यूनिट्स, एक बना कूलॉम पर सेकंड और एक और एम्पियर। ठीक है, आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो फॉर्मूला दिख रहा है बेसिक सा, I इक्वल टू Q अपॉन T, डन। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूले, ठीक है ना, मोर देन वन फॉर्मूला। तो एक तो फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, डन। और इसी का एक डिराइव्ड फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, Q लिखा है, डन। और Q की वैल्यू होती है NE और अपॉन में क्या आ गया, T। क्या दिखा देंगे, सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कल अपने लेक्चर में, वीडियो में, कि Q का फॉर्मूला होता है NE। मैं पुट कर दिया, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर और आपको बता दें यहाँ पर E यहाँ पर क्या है, स्मॉल E यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 C फॉर कूलॉम, डन। तो यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक करंट के दो ही यहाँ पर मेजर फॉर्मूले हैं और ये थ्योरी है। मतलब क्या कहने का कि अगर बोर्ड एग्जाम में डिफाइन करने को आता है इस टॉपिक से, तो सिंपली आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद बेसिक सा फॉर्मूला आपको दिखाना है सिंबल फॉर्म में, दो तरह के यहाँ पर यूनिट्स हैं और इसका एक डिराइव्ड फॉर्मूला है NE अपॉन T, डन। थैंक यू। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।